अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। 1.3 एक्सरसाइज आपके पास रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। इसकी मैंने बताया था आपके पास 5 टाइप्स हैं, जिसमें 3 टाइप्स हमने कर ली थी। आज हम चौथी टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। 4 टाइप आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुने। एन इक्वेशन वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल एक्सपोनेंट की शक्ल में, पावर की शक्ल में पाया जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसकी जरा एग्जांपल देखें। 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल किसकी शक्ल में है? एक्सपोनेंट फॉर्म में है। वेरिएबल आपके पास पावर की शक्ल में। इसकी दूसरी एग्जांपल देखें। 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। वेरिएबल क्या है? 2x प्लस 1, यानी आपके पास x पावर की शक्ल में पाया जा रहा है। इसकी तीसरी एग्जांपल देखें तो 5 की पावर 3x प्लस 3 प्लस 6 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वल टू 0, ये जरूरी नहीं है इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तो एनी कांस्टेंट नंबर 6 भी आ सकता है। ठीक है जी। तो ये सारी एग्जांपल आपके पास किसकी हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। तो बताने का मकसद ये है, एग्जांपल इसलिए दी है कि जब भी इसका क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वेरिएबल पावर की शक्ल में आपको इन इक्वेशंस के अंदर मिलेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए तो इसका नाम रखा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखें। जे 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को जरा देखें तो आपके पास जो वेरिएबल है आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में पावर की शक्ल में नजर आ रहा है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व और x की वैल्यू निकालेंगे। अब बेटा जरा देखें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने जरा मेमोरी रिकॉल करवाएं कि 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ के आए हैं कि x की पावर अगर m हो और x की पावर n हो, दोनों बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो सॉरी, बेसिस सेम है और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो आपके पास x की पावर m प्लस n। दोबारा इस चीज को सुने, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो क्या बन जाएगा? 2 प्लस 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? x की पावर 5। अब इसी तरह अगर आपके पास a की पावर x हो मल्टीप्लाई a की पावर y हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस 1। अब जरा इसी चीज को देखें। 4 की पावर 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, फिर यही आंसर आएगा। तो यही हम इधर रूल लगाना है, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब ये देखें, माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, 2 की पावर 1 2 ही होता है, 1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो आपके पास क्या बन गया? 2, और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ, तो 8 2 की पावर 2x। तो ये 4 2 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, और 2 की पावर आपके पास क्या आ गया? 2x। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, और इसी का अगर स्क्वायर लेंगे, पहले इधर देखें, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, अगर हम इसका क्या ले लेते हैं? इधर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लें,
और इधर भी स्क्वायर है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x बन जाता है। तो इधर हमने क्या लिया स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे इक्वेशन 1 का, तो इस वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। तो 8 को मेरे बेटे इसी तरह 2 की पावर 2x, इसकी जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x, इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y बनी पड़ी है 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1, इसके बनाए फैक्टर। तो फैक्टर आपके पास क्या बने हैं 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपके सामने बने पड़े हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 8 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा y माइनस 1, ये सारी वैल्यू बाहर निकल गई माइनस 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फैक्टर बने। अब जरा ऊपर आए, दे y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर क्या आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 बाय 8, उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। इधर क्या करें y इज इक्वल टू 1 बाई 8 है, तो इधर हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमारा किसमें है x के अंदर, तो इधर पुट कर दें, पुट y की वैल्यू क्या है 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1 बाई 8। अब बेटा 1 बाई 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, आपके पास 3 आ गया। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3, डिनोमिनेटर में था 2 की पावर 3, इसको हम न्यूमरेटर में लेके गए, बटे से ऊपर लेके गए, तो ये आपके पास 2 की पावर किसमें आ गई माइनस में। अब 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आपके पास क्या आ गया आंसर बना। नेक्स्ट देखें इधर, तो y इज इक्वल टू 1 और इधर पुट किया तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इधर एक बात गौर से समझनी है, एनी कांस्टेंट एंड एनी वेरिएबल पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। ये देखिए इधर अगर 2 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है 1 के, 3 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है 1 के, 0x की पावर 0 है तो भी 1 के, y की पावर 0 है तो भी 1 के। तो अब बेटे मैं 1 को लिख सकता हूँ, ये 1 के इक्वल है ना ये सारी चीजें, तो मैं इस 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0। जब 2 की पावर 0 लिया तो 1 के इक्वल ही है, तो उसका फायदा क्या हुआ 2 से कैंसिल x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर इसका क्या बना सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 और 0, इसका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे रेंज 3 की पावर 2x प्लस 2, इस सारी वैल्यू को उठाएं इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आए, तो ये क्या हो जाएगा -12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस और ये आके माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बेटे ये देखें 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसको हम यूं लिख सकते हैं -12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 की पावर 2x -12 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब ये देखें लेट y इज इक्वल टू 3 की पावर x और y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इन तीनों में देखें 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लें। 3 3 are 9, 3 4 are 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बना ले फैक्टर 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके क्या बन गया फैक्टर, इधर से 3 भी कॉमन y भी कॉमन, अंडर y माइनस 1 इधर से माइनस 1 कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें तो 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बाय 3। अब इधर करें पुटिंग, y की वैल्यू क्या है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब बेटे ये 1/3 था तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर लेके आएंगे डिनोमिनेटर से ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1। तो ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। इस चीज को बेटे दोबारा समझे, मैंने एक तो काम ये किया है कि y की वैल्यू पुट किया 3x, और दूसरा काम ये किया है कि ये डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आया न्यूमरेटर में लेके गया तो क्या हो गया 3 की पावर माइनस 1 बन गई, नीचे प्लस 1 थी ऊपर आके माइनस 1, 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस 1 और इधर y इज इक्वल टू 1 और इधर 3 की पावर क्या आ गई आपके पास, ये देखें 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो वही मैंने आपको क्या बात बताई थी कि एनी वेरिएबल और एनी कांस्टेंट अगर पावर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, यानी 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 ये 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 0। तो आंसर हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना -1 और 0। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करें 2 की पावर x प्लस 64, बेटे ये 2 की पावर क्या है माइनस x है, इसे बटे में लेके आए तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर प्लस x। ठीक है जी, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इधर हम करते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x है, तो क्या करें इसकी जगह भी y पुट कर देंगे, इसकी जगह भी y पुट कर दें। तो आप क्या करें इक्वेशन 1 के अंदर 2 की पावर x की वैल्यू पुट कर दें जो हमने लेट किया y, तो y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। डिवाइड में क्या आ रहा है y आ रहा है, y से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 इधर y कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 20y इज इक्वल टू 0, 0 के साथ y मल्टीप्लाई होकर 0 ही रह जाएगा। अब बनाने हैं बेटे इसके फैक्टर, पहले इसकी जरा तरतीब दें, माइनस 20y को पहले ले आए प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें तो y स्क्वायर माइनस हम करें 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो 20 मल्टीप्लाई करें तो 64y स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह गया y माइनस 16 और इधर से माइनस 4 कॉमन तो इधर y माइनस 16 रहेगा अंदर। अब बेटे
y माइनस 4 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ गया y इज इक्वल टू 4। अब y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब बेटे ये 4 है तो 2 2 4, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। और इधर देखें y इज इक्वल टू 16, तो y की पावर y की वैल्यू 2 की पावर 2, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। दोबारा देखें y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू क्या है 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। देखें 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16। तो यही काम किया, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 4, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या बन गया 2 और 4 बैठेंगे, इसका क्या बन गया सॉल्यूशन सेट। अब बेटे ये देखें, इसका क्वेश्चन नंबर है 16 और क्वेश्चन नंबर 15 और 16, दो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं और ये हम आपके पास आते हैं टाइप नंबर 5 के अंदर। तो टाइप नंबर 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।